Assalamu alaikum. Today our lecture number is 61, exercise number 3.1 and the problem number is 6. तो आज के जो लेक्चर्स के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 जो सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, हम सबसे पहले उसको, क्योंकि क्वेश्चन को हम समझ गए तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिल्कुल इजी एंड सिंपल है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे पहले इस चीज़ को देखते हैं। इनिशियली द 100 ग्राम ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, सबसे पहले क्या पॉइंट कह रहा है कि इनिशियली 100 ग्राम, क्या कह रहा है इनिशियली जो हमारा है क्या कितने ग्राम है 100। इट मीन्स के टाइम ज़ीरो को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि कितना ग्राम है 100 मिली, या इसको mg लिख लो, मिलीग्राम। सही है, हमारे कितना है 100। किस चीज़ का, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वाज प्रेजेंट आफ्टर 6 आवर्स के, आफ्टर 6 आवर्स द मास हैड बीन डिक्रीज 3%। तो अगर हम देखें कि आफ्टर जो 6 आवर्स के टाइम ज़ीरो पे हमारा जो था बिल्कुल हमारा 100 ग्राम था सब्सटेंस। जब 6 घंटे गुजरे तो 6 घंटे के बाद जो है हमारा जो सब्सटेंस था, जो मास था, उसके जो है उसका 3% डिक्रीज़ हो गया जो 100 ग्राम का। तो मैं ए ऑफ 6 पे कितना हो गया 3%, बल्कि ये हमारा मास नहीं है 3%, ये डिके हुआ है। तो अगर हम 100 ग्राम का 3% निकालें तो कितना होता है 3। क्या निकालते हैं 100 ग्राम का, अगर हम 100 ग्राम का अगर हम 3% निकालें तो निकलता है बेसिकली 3। सही है 3। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो 100 ग्राम है हमारी ओरिजिनल है उसमें से ये माइनस करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 97। तो जो ए मिलीग्राम, तो ये मैंने क्यों किया, बेसिकली क्या है कि आफ्टर 6 आवर हमें एग्जिट तो पता ही नहीं था ना कि हमें कितना, उसने जस्ट ये दिया हुआ, बेसिकली हमें तो सिर्फ इसने बोला कि 3% डिक्रीज़ हुआ, तो एग्जिट हमें तो ये पता नहीं था ना कि 6 आवर पे कितनी थी, उसकी वैल्यूज़ कितनी थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तो उसका 3% निकाला 100 का, वो आया 3। तो 3 वो मैंने क्या किया 100 में से माइनस कर दिया, तो हमारा जो 6 आवर के बाद जो हमारा जो है मास कितना रह गया, वो हमारा रह गया 97 मिलीग्राम। सही है। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ़ द रेट ऑफ डिके इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट एट टाइम टी, कि जो हमारा सब्सटेंस है, मैंने क्या कह दिया ए, मैंने क्या किया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है हमारी, तो वो किसके बराबर है, इसको इक्वेशन ए देना। सही है। उसके बाद क्या कर रहा है, फाइंड द अमाउंट रिमेनिंग आफ्टर 24 आवर्स। अब मुझे बताना है, हमें फाइंड करना है कि 6 घंटे के बाद 97 ग्राम बन गया मिलीग्राम। तो अब बताना है कि 24 आवर्स के बाद हमारा जो सब्सटेंस है, जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, वो कितना रह गया, हमें सिर्फ वो मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे, क्या करना है 24 आवर्स पे हमारे को सब्सटेंस क्या करना है मालूम करना है। तो ये बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं, क्योंकि अब मैं जो इक्वेशन ए है इसको रीराइट करूँगा। सही। अब मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन सब कुछ हर दफ़ा नहीं अप्लाई कर रहा, क्योंकि अगर इसको समझना है इस चीज़ को तो आप पिछले लेक्चर्स जो एक्सरसाइज जो जैसे हमने स्टार्ट की थी तो उसके अंदर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि ये क्या होता है, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन करके हमारे यहाँ पे ये हमारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। सही है, इसको इक्वेशन नंबर बी कर देते हैं। सही। तो अगर हम देखें अब यहाँ तक, अब हमें पता है कि इनिशियल टाइम पे वैल्यू कितनी थी 100 मिलीग्राम, तो मैं यहाँ पे 100 मिलीग्राम यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 0, तो सी की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई हमारी 100 ग्राम। और उसके बाद 6 आवर्स के बाद कितनी थी 97 मिलीग्राम। तो अगर मैं इसको लिखूँ
ये पुट कर दूँ तो ये मेरी इक्वेशन जो है 100, यहाँ पे मैं थोड़ी मिस्टेक कर गया, सही है, ये हो गया। तो ये मैं क्या करूँगा, पुट कर दूँगा इक्वेशन नंबर सी के अंदर। तो 97 इज 100 e⁻k⁶। और इसकी अब मैं यहाँ पर हर स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको अभी समझना है तो भी आप पिछले मेरे लेक्चर्स को देख लें, उसमें से पता चल जाएगा कि के की मीनिंग कैसे। सिर्फ क्या करना है, ln से पहले k⁶ 97 डिवाइड बाई 100, सही है। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, ln अप्लाई करूँगा बोथ साइड, सही है। तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, आप के की वैल्यू बाय कैलकुलेटर से निकालेंगे साइंटिफिक से, तो हमारी वैल्यूज़ आएगी, वो आएगी बेसिक -5 पॉइंट एक्सपोनेंट -3। अब मैंने आपको बताया था जब भी डिके वाला पोर्शन माइनस आया, इसका मतलब हमारी क्या होगी, वो डिके हो रही है, क्योंकि डिक्रीज हो रही है बेसिकली। तो ये के की वैल्यू भी मैं इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ, सी के अंदर। इसको मैं टी कर देता हूँ। उसके बाद हमें मालूम क्या करना था, 24 आवर पर हमारी ए की वैल्यूज़ की अमाउंट कितनी रह गई। तो मैं क्या करूँगा, जस्ट सिर्फ अब हमें क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेटर को यूज़ करना है और हमें अपना आंसर मिल जाएगा। अगर हम कैलकुलेटर से यूज़ करेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज़ करें और उसको इस्तेमाल करके देख लें कि आंसर हमारा क्या आता है, कि मुझे पता है कंफर्म हमारा आंसर, मैं आपको बता रहा हूँ कि कितना हो जाएगा। जो हमारा आंसर हो गया 88.692 मिलीग्राम। तो जो हमारा क्या हो गया, जो है 24 आवर्स के बाद जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो क्या हो गई, इतनी हो गई 88.69। तो हमने इस क्वेश्चन के अंदर